हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। वीडियोस ऑन कर लो अपने अपने। Sir, I cannot switch on my video. Why? What happened? Sir, I am having connectivity issues. Okay, is that why you joined the class late? Yes, sir. Okay, it's okay. Hmm. ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। सो प्रखर शायद ज्वाइन कर ले, देखते हैं। ऑलराइट, सो लास्ट क्लास अपन ने क्या किया था? सर्कल्स डिस्कस किए थे अपन ने एंड वी टुक सम एग्जांपल्स। उसके बाद मैंने होमवर्क दिया था एनसीईआरटी एंड फाइव शीट मैंने भेज दी थी। ठीक है, लास्ट क्लास अपनी हुई नहीं थी बिकॉज अत्रे सर वांटेड टू टेक द साइंस क्लास मोर एंड मैंने भी अग्री कर दिया बिकॉज आई थिंक कि तुम्हारा थोड़ा सा सिलेबस बचा हुआ है एंड वी वांट बोथ मैथ्स एंड साइंस टू बी एट द सेम पेस, सेम कोर्स होना चाहिए ताकि हमारे लिए भी अच्छा रहता है और तुम्हारे लिए भी अच्छा रहता है। ठीक है, सो मैथ्स और साइंस हम लोग ऐसा कर सकते हैं, इसलिए हम ऐसा कर लेते हैं। दैट्स एन एडवांटेज। ठीक है, सो ओके, एक एक्स्ट्रा दिन तुमको मिल गया है, 2 दिन फॉर मैथ्स होमवर्क। सो आई होप कि सबने कर लिया हो। यस, चेहरे से तो मुझे थोड़ा सा नहीं लग रहा है कि किया हुआ हो। इज दैट सो? कर लिया सर। कर लिया? ओके, दैट्स गुड देन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टाइम अपने 10 मिनट निकल चुके हैं वैसे ही। प्रखर बहुत जल्दी आ गया क्लास में। तेरा माइक नहीं चल रहा है। नहीं आ रही आवाज यार। चैट पे लिख दे क्या हुआ। प्रखर, मेरी आवाज आ रही है क्या? अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम्स। चल ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। डाउट्स? सर 10.2 का क्वेश्चन 3। सॉरी, 10.2 का क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा 10.1 में से है क्या पहले कोई डाउट? एक्सरसाइज 10.1 नहीं है? ओके, सो 10.2 पे चलते हैं। ऑफ कोर्स क्वेश्चंस करते हुए ऐसा हो सकता है कि कोई जो क्वेश्चन में चीज पूछी हुई हो वो स्टैंडर्ड रिजल्ट भी हो सकता है। वी माइट इनकाउंटर सम टाइप्स ऑफ दीज some questions of this type. So उसको अपन स्टैंडर्ड रिजल्ट्स की तरह आगे वाले क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं once we have proved them, या अपन ने वो क्वेश्चन अगर कर लिया है तो। ठीक है, मैं बता दूंगा कौन से स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं एंड अगर काम आएंगे तो अपन आगे उनको यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। ऑलराइट, सो एनसीईआरटी में से एक्सरसाइज 10.2, विच क्वेश्चन? सर थर्ड क्वेश्चन। उससे पहले है क्या? नील, तूने काम नहीं किया क्या? क्या सर? काम किया है क्या तूने? यस सर। कहाँ तक किया है बताना जरा, पूरा तो नहीं लग रहा है मुझे किया हुआ। हाँ सर, मैंने पूरी एक्सरसाइज नहीं करी है। अच्छा, और 5 शीट करी है क्या? नो सर। ऐसा क्यों है? सर एक्चुअल प्रॉब्लम हो रही थी थोड़ी सी। क्या प्रॉब्लम हो रही थी? सर एक्चुअली ना कल मेरे को मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही थी, बहुत सर्वर दुख रहा था मेरा इसलिए। तबीयत खराब हो रही थी? अच्छा, कब यस से हो सर। रही है? हाँ सर। कब से हो रही है? सर मेरी कल थोड़ी सी खराब थी। तो उससे पहले दिया हुआ है मैंने तो काम, हाँ लास्ट टू सर। लास्ट क्लास में दिया था। हाँ सर, इसमें मेरे एक्सरसाइज तो खत्म हो गई पर पाई शीट नहीं हुई है मेरी। 5 शीट और पाई अभी तूने शीट। बोला कि एनसीईआरटी भी नहीं कंप्लीट किया है मैंने पूरा। सर एनसीईआरटी के मेरे बस 13th और 12th बचा हुआ है। तो डाउट्स हैं या किया ही नहीं अटेम्प्ट? डाउट। अच्छा, हाँ तो ठीक है, 5 शीट भी करनी है
हाँ आज सर। देखते हैं, जितना कर पाएंगे उतना करेंगे, अगली बार फिर मैं आगे के डाउट्स लूंगा, वापस मैं पीछे नहीं आने वाला हूँ, ठीक है? ओके सर। यू हैव टू कैच अप, ठीक है? तो कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन थर्ड, if tangents PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at angles of 80 degrees, then angle POA is equal to। इसमें क्या डाउट है मान्या? इतना सिंपल सा तो क्वेश्चन है। डायरेक्ट इसमें प्रॉपर्टी लगेगी और कुछ भी नहीं है। This point is P, this point is A, O, A and B are the points of contacts of the two tangents। ये वाला पॉइंट, ये वाला एंगल मुझे गिवन है। angle made by the tangents are inclined at 80 degree, so this angle is given to be 80 degree, ठीक है? This angle and this angle, angles subtended at the center and angles made by the tangents, दोनों का सम क्या होता है? 180 डिग्री। they are both supplementary, करेक्ट? तो अगर ये 80 है तो ये वाला 100 डिग्रीज हो जाएगा। अब मैंने P और O को ज्वाइन कर दिया, P और O को ज्वाइन कर दिया, तो दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल, मतलब PO इज द एंगल बाइसेक्टर। अगर ये कंप्लीट एंगल 100 है तो दिस एंगल विल बी 50, तो एंगल POA इज 50 डिग्री, ठीक है? आगे बताओ। सर 7। उससे पहले है क्या? नहीं है? हो गए उससे पहले? ओके। Two concentric circles are of radius radii 5 cm and 3 cm. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. Question 7. Concentric circles का मीनिंग पता है क्या? सबसे पहले क्या होता है? यस, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का क्या मीनिंग होता है? यही नहीं पता तो क्वेश्चन कैसे करोगे? Sir, which have a common center। हाँ, जिसका सेम सेंटर हो, उन सर्कल्स को कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं। तो एक सर्कल है 5 सेंटीमीटर रेडियस का और एक सर्कल है 3 सेंटीमीटर रेडियस का, दोनों का सेंटर सेम है, देन दे आर नोन एज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। Now, the question is, find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle। तो एक chord मैंने बनाई, which is a chord of the larger circle, and it is touching the circle, the smaller circle, मतलब उसके लिए वो tangent हो गई। जो bigger circle के लिए chord है, वो smaller circle के लिए tangent हो गई, ठीक है? So we have to find the length of this chord AB। क्या कर सकते हैं? यहां से ये सेंटर है, इस O को मैंने ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन किया, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये मिड पॉइंट पे ही मीट करेगा ऑफ द कॉर्ड। ये अपन ने 9th में किया हुआ है। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। परपेंडिकुलर अगर मैंने सेंटर से बनाई टू अ कॉर्ड, तो वो डेफिनेटली मिड पॉइंट पे ही मीट करेगी। सो M इज द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड AB। नाउ ये वाले, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया OB को। OB इज 5 सेंटीमीटर्स, OM इज 3 सेंटीमीटर्स, तो MB 4 सेंटीमीटर्स आ गया। बिकॉज M इज द मिड पॉइंट, जितना MB है उतना ही MAB हो जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो 4, देयरफॉर कॉर्ड की लेंथ हो गई 8 सेंटीमीटर्स। आगे क्या समझ में? पाइथागोरस थ्योरम लगाया है यहाँ पे। नील, क्या प्रॉब्लम है? नहीं सर, कुछ नहीं। आगे क्या समझ में? इतना फ्राउनिंग कर रहा है जैसे कुछ समझ में नहीं आया हो। नहीं सर, वो एक्चुअली थोड़ा कुछ नहीं सर, समझ आ गया। हाँ ठीक है,
करेंगे आगे प्रोसीड? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 9 किसने पूछा है? प्रखर। क्या बात है प्रखर, आज तो तू क्वेश्चन पूछ रहा है, पहले तो Question पूछता ही 8. नहीं था कभी। क्वेश्चन 8। Yes, sir. हाँ, अब लग रहा है थोड़ा काम करके आए हो इस बार। A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. Prove that AB plus CD is equal to AD plus BC. एक सर्कल है अपने पास and we make a quadrilateral which is circumscribing the circle, मतलब इसको enclose कर रहा है and all four sides of the quadrilateral touch the circle. ये ऐसा बन गया, दिख गया? So this is a quadrilateral A, B, C, D, and this is the circle with center O. So मुझे प्रूव करना है AB plus CD is equal to AD plus BC. ये मुझे प्रूव करना है। ओके, जिसने किया है वो बता सकता है कैसे करेंगे। सर हाँ, सर अपन जहाँ पे ये कांटेक्ट हो रहे हैं उनको पॉइंट्स को नेम कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे P, Q, R, S ले लिए मैंने ये पॉइंट्स। ओके, नाउ सर फिर BP इक्वल्स टू BS हो जाएगा क्योंकि टैंजेंट्स हैं सर्कल के। हाँ, tangents from an external point, पूरी चीज बोल। tangents from an external point हो गए। ये सर्कल है, उसके लिए ये B external point है, BP is also a tangent, BS is also a tangent, तो इनके length of the tangents equal हो जाएंगे, तो equal हो गए। क्या करें फिर? सर फिर ऐसे ही AR और AB और ऐसे सारे इक्वल हो जाएंगे। AR और AB? सर वो डायग्राम में क्लियर नहीं दिख रहा, मतलब RD और D मतलब। देखो क्लियरली दिख नहीं रही क्या लेटर्स? नो सर, ये ब्लर मतलब स्क्रीन थोड़ा नेटवर्क की वजह से ब्लर आ रहा है। अच्छा, तो ऐसे बोलना है ना फिर, शायद तेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम है क्योंकि तेरा वीडियो फ्रीज हो रहा है। एक बार रिकनेक्ट करके देख ले, दिखना चाहिए बोर्ड पे क्या लिख रहा हूं मैं, वरना कुछ समझ भी नहीं आएगा क्लास में। क्या करें, कंटिन्यू करें क्या? मान्या यस सर। बता। सर मैं मतलब मेरे पॉइंट्स बता दूं जो मैंने मतलब जैसे कॉपी वगैरह। नहीं, मैं भी नेटवर्क के बारे में पूछ रहा हूँ। देखो अगर सही से नहीं दिख रहा है तो डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर ले वापस। एक सेकंड। ठीक है, अगर दिख रहा है तो फिर ठीक है, वी कैन कंटिन्यू। ओके, एक मिनट वेट कर लेते हैं। ये स्पाई शीट करी है क्या किसी ने? आलिया, नील, आदि Yes, sir. करी है? Hmm. ओके, आदि फर्स्ट 10 क्वेश्चन करें, फर्स्ट 10। बस। मान्या
यस सर। ओके, करेंगे स्टार्ट? यस सर। ठीक है, बता आप कैसे करना है। क्वेश्चन। सर अब डी भी एक्सटर्नल पॉइंट हो जाएगा तो डी आर और डी क्यू इक्वल हो जाएंगी। हाँ वो टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट हो जाएंगी फ्रॉम हाँ डी। ठीक है, यस यस। तो फिर इन सबको मतलब एक साथ लिख के और फिर अपन इनको ऐड कर देंगे इक्वेशन को बोथ द साइड, हाँ तो फिर सर आ जाएगा। अच्छा ठीक है, सही बता रही है, करते हैं। BP इज इक्वल टू BS हो जाएगा, दोनों को मैंने X ले लिया। CP इज इक्वल टू CQ हो जाएगा, दोनों को Y ले लिया। DQ इज इक्वल टू DR हो जाएगा, दोनों को Z ले लेते हैं। एंड AR इज इक्वल टू AS हो जाएगा, दोनों को T ले लेते हैं। ठीक है, देन मैंने AB प्लस CD लिखा। AB प्लस CD कितना हो गया? AB is T plus X. CD is Z plus Y. So this is AB plus CD, T plus X plus Z plus Y. ठीक है, इसको अब मैं ऐसे लिख देता हूं, T plus Z को एक क्लब कर दिया, प्लस X plus Y को क्लब कर दिया, like this. T plus Z की जगह मैं लिख सकता हूं AD from the figure, दिख रहा है? AD is T plus Z. ठीक है, so AD T plus Z को मैंने AD लिख दिया, X plus Y की जगह BC लिख सकते हैं, तो यहाँ पे BC, and we have proved AB plus CD is equal to AD plus BC. ठीक है, आगे आ लिया समझ में? Yes, sir. ओके, आगे प्रोसीड करते हैं। Ninth. Ninth. Question 9. In figure 10.13, xy and xy and x dash x dash y dash are two parallel tangents to a circle with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting xy at A and x dash y dash at B. Prove that angle AOB is equal to 90 degree. Circle, one tangent xy, one tangent x dash y dash, one more tangent AB touching the circle at C, like this. Center is here. These are two parallel tangents xy and x dash y dash. और ये मैंने ज्वाइन कर दिया इसको, तो मुझे ये प्रूफ करना है that this is angle is 90 degree angle. Correct? These two tangents are parallel. कोई बता सकता है कैसे करेंगे? कोई आइडियाज किसी ने किया हुआ हो तो? सर ओसी को ज्वाइन करेंगे। ओसी को ज्वाइन करेंगे, अच्छा ओसी को मैंने ज्वाइन किया, देन फिर सर ट्रायंगल ओपीए और ट्रायंगल ओसीए को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। ओटीए एंड ओपीए एंड ओसीए ओसीए, अच्छा ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग सर एकदम वैसे ट्रायंगल ओक्यूबी और ओसीबी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। ठीक है, बता रहे
सर फिर since POQ is a diameter of a circle, it is a straight line. सर फिर एंगल POA प्लस COA प्लस COB प्लस QOB 180 हो जाएंगे. नहीं सर, मैंने एक बीच का मिस कर. सर जब हम लोग फर्स्ट टू ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, उसके बाद सर तब हम लोग लिखेंगे कि एंगल POA इज इक्वल्स टू एंगल COA. ठीक है, आगे इक्वेशन समझ में मुझे. ठीक है, आगे इक्वेशन बताओ. 1. हाँ हाँ फिर सर दूसरे ट्रायंगल में हम लिखेंगे. हाँ ठीक है, ये एंगल. वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, पूरा 180 डिग्री हो गया. उसके बाद क्या किया? हाँ सर, फिर हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे सर इक्वेशन को 1 एंड 2 इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो हमारे पास आ जाएगा 2 एंगल COA प्लस एंगल COB इज इक्वल्स टू 180. और सर फिर एंगल AOB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री आ जाएगा. ठीक है, सही बता रहे हैं, एकदम सही बता रहे हैं. ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ डूइंग इट. पहले उसने ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा, विच वी हैव डन. ऐसा होता है क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट है, उसमें से AP AC आर 2 टेंजेंट्स. तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स अपन ने प्रूफ किए थे, करेक्ट? याद आ रहा है? जिससे अपन ने लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स इक्वल बताई थी. ठीक है, सेम केस है. तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. सिमिलरली ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो ही ये वाला एंगल बनेगा. सो एंगल POA इज इक्वल टू एंगल COA, एंगल COB इज इक्वल टू एंगल BOQ. ये दोनों इक्वल हो गए. ये अगर थीटा है, ये भी थीटा हो जाएगा. ये अल्फा है, ये भी अल्फा है. तो 2 थीटा प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज PQ इज अ डायमीटर. डायमीटर 180 डिग्री बनाता है एंगल एट द सेंटर. तो ये 180 डिग्री हो गया टोटल. तो थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री. ठीक है, एकदम सही है. आगे क्या सबको समझ में है? ठीक है, दिस इज वन मेथड, एकदम सही है. ये मैंने थीटा ले लिया, ये अल्फा ले लिया, एंड वी कैन डू इट. आगे कोई और मेथड किसी को पता है जो बता सकता है? यस, और किसी ने किया हुआ हो तो? नहीं? ओके, यहां से देखो, दिस दिस tangent इज पैरेलल टू दिस tangent. ठीक है, अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं और एक ट्रांसफर होती है तो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड आर सप्लीमेंट्री. क्या ये याद है? 9th का कॉन्सेप्ट है अगेन. ठीक है, 9th के कॉन्सेप्ट तुम्हें याद नहीं होते हैं, इसलिए याद दिला रहा हूं. ये पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइंस हैं, एक ट्रांसवर्सल है, तो एंगल्स ऑन द सेम साइड, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री. दोनों का सम 180 डिग्री होता है. ठीक है, सो दिस एंगल PAC एंड QBC, बोथ एंगल्स का सम इज 180 डिग्री. ठीक है, अगेन यहां पे देखो कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आर इक्वल. दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल, क्योंकि वो एंगल बाइसेक्टर बनता है. अगर मैं एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर को ज्वाइन करता हूं तो वो एंगल बाइसेक्टर बनता है. ठीक है, दोनों एंगल बाइसेक्टर हैं, OA एंड OB. सो अगर ये वाला एंगल मैंने थीटा ले लिया तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा. ये वाला एंगल अल्फा ले लिया तो ये वाला एंगल भी अल्फा हो जाएगा. अगेन 2 थीटा प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया. ठीक है, यहां से भी कर सकते हैं, ये भी सही है. ओके, और मुझे कुछ सोचने दो अगर कोई मेथड आता है तो. अच्छा, यहाँ पे एक और स्टेप आएगा. थीटा प्लस अल्फा इज 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा, एंगल AOB. दिस इज द लास्ट स्टेप इन दिस वन.
राइट, बस यही दिख रहे हैं अभी तो मेथड्स, और कुछ आ नहीं रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो हमेशा पॉसिबल, मुझे लगा था कि ऐसा होगा। आगे के समझ में प्रखर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर 12th। 12th। Question 12th. A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 centimeters such that the segments BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of lengths 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the sides AB and AC. एक circle है of radius 4 centimeters. We have a triangle circumscribing this circle. Like this. A, B, C. BC line, BC side is touching the circle at point D such that BD is 8 centimeters and DC is 6 centimeters. तो मुझे AB और AC की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? AB और AC sides, other sides of the triangle मुझे बताने हैं। एक और इंफॉर्मेशन गिवन है that the circle is of radius 4 centimeters. Like this. ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली एग्जाम में आने वाला है एज अ 6 मार्क क्वेश्चन, या जो भी हाईएस्ट मार्क का क्वेश्चन होता है तुम्हारे अभी, ठीक है, जब भी आएगा तो ऐसा हाईएस्ट मार्क क्वेश्चन ही आएगा। ये 8 सेंटीमीटर्स है, ये 6 सेंटीमीटर्स है। अगेन वी सी, इनको मैंने पॉइंट्स को नेम कर दिया जहां पे साइड्स टच कर रही है सर्कल को एज डी, ई एंड एफ। B is an external point to the circle, तो BD and BE are tangents, दोनों की लेंथ सेम हो जाएगी, so this is also 8 centimeters. DC and EF, DC and FC, both are length of the tangents from point C, दोनों equal हो जाएंगे, so this is also 6 centimeters. Okay, अब मुझे ये वाली लेंथ निकालनी है, AF. AF को मैंने सपोज X ले लिया, AE को भी मैंने X ले लिया, बिकॉज दोनों इक्वल होंगे। तो अगर मुझे x की वैल्यू पता चल जाएगी, so I will get to know the length of AB side and AC side. तो x की वैल्यू मुझे निकालनी है, ठीक है। अब यहाँ पे x की वैल्यू इतना आसानी से अपन नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि कुछ लगा नहीं सकते हैं। So what we do is कि यहाँ पे इसको मैंने A और O को ज्वाइन कर दिया, A और O को ज्वाइन कर दिया, O और C को ज्वाइन कर दिया, एंड O और B को ज्वाइन कर दिया। सो सारे वर्टिसेस को सेंटर ऑफ द सर्कल से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। इस टाइप ऑफ सर्कल को क्या बोलते हैं? जो सर्कल अंदर से तीनों साइड्स को टच कर रहा होता है, उस सर्कल को क्या बोलते हैं? यस, नहीं मालूम? मैंने बताया भाई कि अंदर से जो सर्कल है, अंदर सर्कल जो है ट्राइंगल के, विच इज टचिंग ऑल द 3 साइड्स, इज नोन एज द इन सर्कल ऑफ द ट्राइंगल। इन सर्कल बोलते हैं उसको। और इन सर्कल का सेंटर कैसे निकालते हैं? तीनों एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर्स जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, दैट पॉइंट इज नोन एज इन सेंटर। तो इस पॉइंट को इन सेंटर बोलेंगे, जो सेंटर ऑफ द सर्कल है, ठीक है। जस्ट फॉर नॉलेज, आगे अभी कंटिन्यू करने में अपने काम नहीं आएगा वो। नाउ लुक हियर, OD is the radius and
it is perpendicular to the side BC because BC is tangent. Similarly, OE is perpendicular to AB and OF is perpendicular to AC. ठीक है, तीनों रेडियस हैं तो तीनों की वैल्यू 4 हो गई. नाउ यहां पे अपन कैसे निकालेंगे वैल्यू? वी फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल. एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, अभी मैंने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ट्रायंगल को. एक ट्रायंगल हो गया BOC, एक ट्रायंगल हो गया BOA और एक ट्रायंगल हो गया COA. दीज आर द 3 ट्रायंगल्स. ठीक है, तीनों का एरिया ऐड करके टोटल ABC का एरिया आ जाएगा. पहले एक बार लिख देता हूं, एरिया ऑफ BOC प्लस एरिया ऑफ BOA प्लस एरिया ऑफ COA. एरिया ऑफ BOE, एरिया ऑफ BOE कितना हो गया? हाफ इनटू, नाउ लुक क्लोजली, BOC में ये बेस ले सकता हूं मैं, BC को बेस ले लिया, OD अपनी हाइट हो जाएगी, OD इज द एल्टीट्यूड. ओके, सो हाफ इनटू BC इनटू OD प्लस OD की जगह 4 लिख देता हूं विच इज द रेडियस, प्लस हाफ इनटू ट्रायंगल BOA. ट्रायंगल BOA में BA इज द बेस एंड OE इज द एल्टीट्यूड. BA को अपन लिखेंगे एज 8 प्लस x इंटू 4 प्लस एरिया ऑफ COA. ट्रायंगल COA में AC इज द बेस, हाफ इंटू 6 प्लस x इंटू 4. यहां पे BC की जगह भी मैं लिख सकता हूं डायरेक्टली, वैल्यू पुट कर देते हैं, BC इज 14. तो दिस इज आवर राइट हैंड साइड. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में एरिया ऑफ ABC वी कैन फाइंड आउट यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला. उससे क्या होगा, हेरॉन्स फॉर्मूला में भी एक वेरिएबल आ जाएगा x. ठीक है, राइट हैंड साइड भी वेरिएबल x है, so we will get one equation in x. एक इक्वेशन आने से we will solve that to get the value of x. ठीक है, कंटिन्यू करते हैं. यहां पे इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं राइट हैंड साइड को सबसे पहले. सो राइट हैंड साइड 2 इंटू 14 इंटू 4, 2 और 4 कैंसिल हो गया, दिस इज 28. यहां पे ये कैंसिल हो गया, 2 हो गया, ये कैंसिल हो गया, 2 हो गया. 2 इंटू 8 इज 16, 16 प्लस 2x. 2 इंटू 6 इज 12, 12 प्लस 2x, so 4x. 4x plus 28 plus 16 plus 12. 28 plus 12 is 40, 40 plus 16 is 56. ये अपना राइट हैंड साइड आ गया. लेफ्ट हैंड साइड कंटिन्यू करते हैं. अभी मैं हटा रहा हूं फिगर. ठीक है, जगह नहीं है क्योंकि मेरे पास. ध्यान रखना है क्या हो रहा था. नाउ एरिया ऑफ ABC, हेरॉन्स फॉर्मूला किसको याद है? हेरॉन्स फॉर्मूला किसको याद है? तो मेरे को हाँ बता. उसका वो फॉर्मूला ना पूरा वो अंडर रूट वाला. तो याद है तो फिर बता, ये पूछेगा क्या मेरे से ही कौन सा फॉर्मूला है? वाई आर नहीं सर, एस. हाँ बता ना. एस ब्रैकेट में एस माइनस ए ब्रैकेट एस माइनस बी ब्रैकेट एस माइनस सी. और एस का मीनिंग क्या होता है? एस का सर होता है सेमी सेमी पैरा नहीं. हाँ यार, सेमी पेरीमीटर ही होता है. क्या सोच रहा है इतना? और क्या हो सकता है बता. कहाँ पे कंफ्यूजन है? और क्या चीज हो सकती है? तो फिर जब ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है, अपन जो कुछ यूज ही नहीं करते हैं, तो फिर क्या मतलब है? पेरीमीटर ही है, सेमी पेरीमीटर.
तो s इज इक्वल टू द थ्री साइड्स का सम अपॉन 2, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 लेते हैं। यहाँ पे एक साइड अपने पास 14 है BC, सेकेंड साइड इज 8 प्लस x, थर्ड साइड इज 6 प्लस x अपॉन 2 हो जाएगा टोटल 14 plus 8 plus 6 is 28. 28 plus 2x upon 2 is 14 plus x. This is the value of s. इसको पुट करते हैं फॉर्मूला में। So s की वैल्यू आ गई 14 plus x into s minus a. a अपन ने 14 लिया है, 14 plus x minus 14 is x. s minus b. 14 plus x minus 8 plus x is 6 and 14 plus x minus 6 plus x is 8. इसको सॉल्व करते हैं। So we will get रूट में क्या आ जाएगा, 8 into 6 is 48, 48 आएगा and 48 into x into 14 plus x, 48x, so 48x square plus 48 into 14, 48 into 14, जल्दी से करते हैं। 48 into 14, 2 यहाँ पे, 3 ऊपर, 6 6 9 1 9 8 and 4. So this value is 672, correct. 672x ये अपने पास लेफ्ट हैंड साइड आया, ठीक है। दिस इज इक्वल टू व्हाट, यहां से 4x प्लस 56 के इक्वल है ये। क्या ये आ रहा है समझ में यहाँ तक? ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिकॉज द प्रोसेस इज लेंथी, इसलिए मैंने बोला था कि ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में आता है, मैक्सिमम मार्क्स वाले क्वेश्चंस में आता है, ठीक है। ओनली बिकॉज द प्रोसेस इज लेंथी। दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड स्क्वायर करने पे वी गेट 48x स्क्वायर प्लस 672x इज इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, उसको ओपन करते हैं डायरेक्टली, 16x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 56, कौन बताएगा? 2 इंटू 4 इंटू 56, 56 इंटू 4 हो जाएगा 224, 224 इंटू 2 इज 448, 448x आ जाएगा प्लस 56 का स्क्वायर, 56 का स्क्वायर करना पड़ेगा, सिक्स इंटू 6 36, 3136 कितना? 3136 3136 सही है क्या? आगे गलती हो जाएगी अगर ये गलत होगा तो। यस सर सही है। ओके कंटिन्यू करते हैं फिर। ऑलराइट, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 48x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर इज इक्वल टू 32x स्क्वायर, 672x माइनस 448x इज इक्वल टू 50 100 200 plus 58 68 224 224x minus 3136 is equal to 0। अभी इसको देखो, कुछ ना कुछ डिवाइड होना चाहिए। Is this a multiple of 32? सबसे पहले तो ये देखो, 224 32 into 7, 32 into 7 आ रहा है क्या? हाँ, 32 into 7 is 224, 3136, क्या ये 32 से डिविजिबल है? 3136, फास्ट होना चाहिए ये सब कैलकुलेशन। सर 98। सर 98। हाँ करेक्ट, सही है। सो 32 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, वी विल गेट x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 इज इक्वल टू 0। अब जल्दी से फैक्टराइजेशन करो इसका, इट शुड बी वेरी फास्ट, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए।
सबसे पहले 98 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं और उसमें से कॉम्बिनेशन बनाना है विच विल गिव मी 7x हियर. आ रहा है क्या ऐसा कुछ? अरे हो ही नहीं रहे, तुमसे क्या कर रहे हो यार. 98 का फैक्टराइजेशन हो गया 7 इंटू 7 इंटू 2. 7 इंटू 7 इंटू 2 को मैं -14 प्लस 7 लिख सकता हूँ टू गेट दिस. नहीं, +14 -7 लिख सकता हूँ. तो उसका मल्टीप्लीकेशन 98 आ जाएगा और एडिशन 7x आ जाएगा. सो वी विल break it into x square plus 14x minus 7x minus 98 is equal to 0. इसको सिंप्लीफाई करते हैं. मतलब कॉमन लेना है x plus 7x, नहीं x plus 14x. सो एक आ गया x minus 7 into x plus 14. This is equal to 0. So we get x is equal to 7 और x is equal to -14. क्या अपन कुछ कैंसिल कर सकते हैं इसमें से या दोनों ही वैलिड हैं आंसर्स? सर दोनों वैलिड है आंसर्स. अच्छा, सही में पूरा सोच लिया तूने? सर पर लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती. हाँ, लेंथ का नहीं बारे में सोचा क्या? x is length, it's the length of a side. तो ये नहीं होगा, -14 हट जाएगा. सो वी गेट therefore x is equal to 7. एक साइड हो जाएगी 8 plus 7. सो कौन सी साइड थी? ए बी is equal to 8 plus 7 which is 15 and AC is equal to 6 plus 7 which is 13 and this is our answer. ठीक है, ये इस मेथड से सॉल्व होगा क्वेश्चन. अगर तुम्हें कुछ और सोचने में आ रहा है विच इज पॉसिबल, जरूरी नहीं कि एक ही मेथड से हो. ठीक है, सो यू हैव टू डेफिनेटली अप्लाई दैट हियर. ठीक है, यहाँ पे अपन ने क्या किया है, बेसिकली अपन ने x एक लेंथ ली है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट, और उसमें एक इक्वेशन बनाई है टू सॉल्व दैट. एक इक्वेशन कहाँ से बनेगी? by taking area of triangle ABC is equal to area of smaller triangles. Area of triangle ABC को अपन Heron's formula से निकालेंगे और smaller triangles का area अपन half into base into height से निकालेंगे. एक equation आ जाएगी x में और उसको solve करके we will get the value of x. ठीक है, क्योंकि एक ही equation की जरूरत है. वो equation का बनाने के लिए ही अपन इतनी सारी चीजें कर रहे हैं. ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन. सर 13th. सर 13. Prove that opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle. क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया होगा शायद. Opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle. तो पहले एक सर्कल बना लेते हैं, उसको सर्कमस्क्राइब करता हुआ एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है. कोई सा भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि कोई स्पेसिफिक टाइप का क्वाड्रिलेटरल बने, बिकॉज इट इज इन जनरल. कोई स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल नहीं गिवन है. तो ए बी सी डी मैंने क्वाड्रिलेटरल लिया विच इज सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल विद सेंटर ओ. ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय ऑपोजिट साइड्स, मतलब ए डी इज सबटेंडिंग एन एंगल एट ओ. उसको कैसे बताएंगे? ए को मैंने ओ से ज्वाइन किया, डी को भी ओ से ज्वाइन किया,
तो ये वाला जो एंगल आएगा, दिस इज एंगल सबटेंडेड बाय द साइड AD। फिर B को O से ज्वाइन किया और C को O से ज्वाइन किया, तो एंगल BOC is the angle subtended by side BC. We have to show that this angle, these angles are supplementary. So to prove angle AOD plus angle BOC is equal to 180 degree, ये मुझे बताना है। आ गया क्वेश्चन समझ में अब? ठीक है, एनी थॉट्स किसी ने किया हो तो? हाँ जी, नहीं? ओके, यहां से मैंने परपेंडिकुलर बनाया ऑन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, लेट दिस बी पॉइंट E. So this will be 90 degree, OE will be 90 degree, OEB सोचने दो एक बार मेरे को, ये 90 डिग्री है, यहां से इसको ज्वाइन किया, this angle plus this angle 90, this angle plus this angle 90, क्या हो रहा है? ये थीटा, अगर ये भी थीटा हो जाएगा, ये अल्फा हो गया, गामा गामा एंड फाई फाई, यस हो गया। ओके, ऐसे ज्वाइन करेंगे। नाउ पॉइंट सेंटर ऑफ द सर्कल से आई ज्वाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स, EFGH ले लेते हैं, सबको मैंने ज्वाइन कर दिया। ओके, नाउ A is an external point to the circle, तो AO अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो वो एंगल बाइसेक्टर बनेगा एट सेंटर। एंगल जो सेंटर पे बन रहा है बाय दिस, these two tangents AG और AH जो एंगल बनाएंगे एट द सेंटर, उसको बाइसेक्ट करेगा ये। ठीक है, सो अगर एंगल AOG इज थीटा, तो एंगल AOH इज आल्सो थीटा। आ रहा है समझ में ये सब? ठीक है, सिमिलरली एंगल B से जो tangents बन रही हैं BE and BH, it is subtending angle 2 alpha at the center। एक एंगल अल्फा हो गया तो दूसरा एंगल भी अल्फा होगा, बिकॉज BO is the angle bisector। अगेन वही सब प्रॉपर्टीज काम आ रही हैं जो अपन ने की हुई है। C से भी एक्सटर्नल पॉइंट से मैंने tangents बनाऊंगा BE और BF, या लूंगा इनको tangents। CO को ज्वाइन किया तो एंगल एट C, एंगल एट O जो बन रहा है उसको बाइसेक्ट करेगा, तो एक एंगल गामा हो तो दूसरा भी गामा। सिमिलरली यहाँ पे फाई और यहाँ पे फाई लिया है मैंने। इन सबको सम ऐड कर देते हैं, सो वी विल गेट 2 थीटा प्लस 2 गामा 2 अल्फा प्लस 2 गामा प्लस 2 फाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। सेंटर पे एंगल इज 360 डिग्री टोटल एट द सेंटर। 2 कॉमन आ गया सब में से, so we get theta plus alpha plus gamma plus phi is equal to 180 degree. Now look here closely,
Angle BOE is alpha, COE is gamma, AOG is theta, and DOG is phi. So theta plus gamma plus alpha plus phi is equal to 180 degree. We have proved here. So इन दोनों angles का sum is 180 degree. क्या ये समझ में आ गया क्या? Yes, बाकी सबकी आवाज नहीं आ रही है मुझे किसी की भी. Yes, sir. Yes, sir. सर मुझे लास्ट Yes, sir. हाँ, यहाँ पे देख एंगल AOD, एंगल AOD को मैं लिख सकता हूँ AOD प्लस एंगल BOC. What's happening? एंगल AOD प्लस एंगल BOC. फिगर दिख रहा है ना तुझे क्लियरली? ठीक है. सो एंगल AOD और एंगल BOC को ऐड करेंगे. एंगल AOD को मैं लिख सकता हूं एज एंगल AOG प्लस एंगल DOG. ठीक है. BOC को मैं लिख सकता हूं एज एंगल BOE प्लस एंगल COE. क्लियर. AOG को मैं लिख सकता हूं एज थीटा बिकॉज आई हैव टेकन इट एज थीटा. DOG हो जाएगा फाई, BOG हो जाएगा अल्फा, एंड COE हो जाएगा गामा. And we have proven that this is equal to 180 degree. So this is equal to 180 degree. ओके सर. ठीक है, आ गया समझ में. सो सिमिलरली बाकी दो एंगल्स, इन दोनों साइड्स के लिए भी अपन को प्रूव करना है कि ये दोनों साइड्स जो एंगल सबटेंड कर रही है वो भी सप्लीमेंट्री है. सेम उससे आ जाएगा. यहाँ पे एंगल AOB इज थीटा प्लस अल्फा and DOC is gamma plus phi. So again theta plus alpha plus gamma plus phi angle बन रहे हैं. सबका सम 180 डिग्री होगा. Therefore both are supplementary. ठीक है. Yes. ओके. सो आगे प्रोसीड करते हैं. एनसीईआरटी अपनी कंप्लीट हो चुकी है. लेट्स गो टू 5 शीट. प्रखर क्या हुआ? सर कुछ नहीं, वो मैं कुछ और टाइप कर रहा था, कुछ गलत हो गया. अच्छा ठीक है. ओके बताओ 5 शीट में से जिसने भी करी है. जहां तक भी करी है वहां तक तो करेंगे डिस्कस. आलिया अरे सबका वीडियो फ्रीज हो गया. नील आदि तुम्हारा वीडियो फ्रीज हो गया है. बाकी सबका मुझे दिख नहीं रहा है. यस क्या हो रहा है? मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही है सर. अरे तो कुछ बोला तो करो. कुछ वीडियोस भी ऑफ करके बैठे हो, कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा है. ऐसा लग रहा है क्योंकि सबके वीडियोस फ्रीज हो गए थे. So question 10. कौन सा? Question 10. क्वेश्चन 10. अच्छा 9th हो गया क्या? आलिया No sir. क्या? आधा हो गया, आधा नहीं हुआ. अच्छा तो आधा हो गया तो आधा कौन पूछेगा फिर? मैं पूछूं देर से कि देर से हुआ या नहीं हुआ है? No sir. तो पूछना नहीं है क्या आधा भी? कुछ नहीं. तो फिर
अभी नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, बिकॉज दिस इज अ बिगर क्वेश्चन एंड आई वांट कि पीपल ट्राई करके आए क्वेश्चन पहले से, तब तो मैं कराऊं, वरना मैं कराता रहता हूँ, तुम लोग पता नहीं करते हो नहीं करते हो, होमवर्क रिवाइज भी करते हो नहीं करते हो। कौन सा क्वेश्चन है? 9th अपन नेक्स्ट टाइम करेंगे, टाइम नहीं है इतना अपने पास आज की क्लास के लिए क्योंकि खत्म हो चुका है। यस 10th क्वेश्चन है क्या? Yes, sir. Okay. In the figure O is the center of the circle. PQ is tangent to the circle at A. If angle PAB is equal to 58 degree, find angle ABQ and angle AQB. ABQ and angle AQB बताना है। BQ is passing through the center of the circle. OA को मैंने join कर दिया। BAQ is given to be 58 degrees. मुश्किल है इस पे बनाना यार डायग्राम। सॉरी कौन सा एंगल है? PAB is equal to 58 degrees. So मुझे ABQ ये वाला एंगल और BQ है ये वाला एंगल बताना है। काफी सिंपल सा दिख रहा है। OA को अगर मैंने ज्वाइन किया तो एंगल PAO is 90 degrees. आलिया? Yes, sir. हाँ 90 डिग्री बन गया ये वाला एंगल, ये कंप्लीट एंगल, ठीक है। तो दिस एंगल इज हाउ मच? 90 माइनस 58। 90 माइनस 58 मतलब 32 डिग्रीज हो गया, करेक्ट। अगर ये वाला एंगल 32 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 32 डिग्री होगा, बिकॉज OBA is an isosceles triangle. OB is also radius and OA is also radius. Yes, sir. ठीक है, सो ये वाला एंगल 32 आ गया। नाउ यहाँ पे ये वाला भी 90 डिग्री है, OAQ is also 90 degree. This angle is 90 degree. This complete angle. Angle BAQ. Angle BAQ हो गया 90 degree plus 32 degree, which is equal to 122 degrees. So this angle BAQ, this angle is 122 degree. This angle is 32 degree. So ये वाला एंगल आ जाएगा 180 minus 122 minus 32 degrees. This is equal to how much? 122 plus 26. 32, 26. So the answer is 26. ठीक है, Yes, sir. ओके आगे। इसमें आर को ज्वाइन करने की तो जरूरत ही नहीं थी कहीं पे भी, बट कोई नहीं, हो सकता है वहां पे एक और मेथड हो कुछ। ठीक है, बता आगे। आलिया सर ज्यादा नहीं कर रहे सर, अभी बस यहीं तक करे थे? 15 तक करे थे। हो गए क्या? एक ही डाउट है बस? हाँ सर। आधे अधूरे तो नहीं छोड़े तूने और क्वेश्चंस? नहीं। ओके ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास तक डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करके रखना। आज होमवर्क यही है। अभी मैं और होमवर्क अब मेरा पनिश करने का मन कर रहा है। ठीक है, तो मैं आज ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस भेज दूंगा। पाई शीट मैंने नहीं भेजी है आज अभी तक, तो ट्रिग्नोमेट्री की पाई शीट आज मैं भेज दूंगा, वो भी करनी है नेक्स्ट टाइम तक। ठीक है, जब भी टाइम मिलेगा अपन ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और मुझे याद है कि ट्रिग्नोमेट्री के 5 शीट के भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो कीप द शीट क्लोज बाय। जब भी टाइम मिलेगा अपन वो भी डिस्कस कर लेंगे साथ में।
पाई शीट के जो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के क्वेश्चंस थे, तो हम लोगों को तो शायद भूल गए होंगे, पर मुझे याद है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर क्लास टुडे। थैंक यू सर। ओके, बाय। थैंक यू सर।